हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 9th का चैप्टर 9 जो कि है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसके हमने थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम कवर करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हम गिवन डेटा को लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, यहाँ लिखो गिवन। क्या सब है गिवन में कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास। मास कितना है? मास है हमारा 5 kg, ठीक है। एंड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी टाइम हमारा दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यानी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है? इनिशियल वेलोसिटी यानी u, ये हमारा दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है यानी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपना है u 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है? फाइनल वेलोसिटी है हमारा जो कि ये है v। तो फाइनल वेलोसिटी है हमारा 7 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अब हमें क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। फोर्स क्या है, क्या होगा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड, पहले यहां तक कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमें फोर्स निकालना है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला, पहले बेसिक्स देखो। फॉर्मूला क्या पता है हमें? फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma, ये पता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ है? यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। m इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, ठीक है। तो हमने यहाँ एक्सेलरेशन को क्या किया है? v माइनस u बाय t लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा मास कितना है यहाँ पे 5 एंड v कितना है 7 माइनस 3 u बाई t कितना है 2। तो यहाँ पे कितना होगा कि 5 इंटू 4 बाई 2, हाउ मच? तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब यही फोर्स ड्यूरेशन कितने तक अप्लाई कर रहा है? 5 सेकेंड और कर रहा है। तो व्हाट वुड बी फाइनल वेलोसिटी? अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है जब फोर्स हमारा कितना है 10 न्यूटन का। तो अब देखो इस फॉर्मूले में, चलो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का हम इधर देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमें फोर्स पता है, मास पता है, v नहीं पता है, u पता है एंड t पता है, ठीक है। बस पुट कर दो। देखो तो यहां पे लिखेंगे कि 10 न्यूटन एंड मास कितना है 5 kg। तो v हमें निकालना है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, हमें निकालनी है। u कितना दे रखा है? u दे रखा है 3 बाय t। टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 10 इज इक्वल टू v माइनस 3। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 13 मीटर पर सेकेंड। तो बस सिंपल है। तो इसमें जो है अब दोनों पार्ट आ गया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे 10 न्यूटन है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें फॉर्मूले पे सारा पुट करना था वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, which would be required a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second
and 4 kg of mass at 2 मीटर पर सेकेंड। देखो तो इसमें पूछ रहा है कि किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg ऑफ मास का जिसको हम 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर रहे हैं, और एक मास है 4 kg का, उसको 2 मीटर पर सेकेंड पे एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो इसका क्या हुआ, m1 कितना है 2 kg, और a1 इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m2 कितना हो गया, m2 हो गया आपका 4 kg, और a2 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, तो F1 इज इक्वल टू m1 a1, ठीक है, और F2 इज इक्वल टू m2 a2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस F1 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 into 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, एंड F2 is equals to how much, 4 into 2 is equals to 8 न्यूटन। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which would be required a greater force। तो ये जो है इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तो F1 is greater than F2। F1 is required greater force than F2। कितना ग्रेटर होगा, 2 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। ठीक है, 2 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों का मास और एक्सेलरेशन दे रखा था, दोनों का फोर्स निकालना है और देख लेना है कि कौन सा ग्रेटर फोर्स है। ठीक है, बस अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे u, अभी कार चल रही है और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर ब्रेक लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है u कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो इसको पहले आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो देखो कि 108 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60, इसको ऐसे कर सकते हो आप, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल। ठीक है, एंड दिस वन एंड 18 एंड 6 3 हाउ मच, 30 मीटर पर सेकेंड। देखो एक कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ। कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आप क्या करोगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर में जाना है, पर आवर में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस में जाना था हमको, किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड में जाना था, यानी 5/18 से कर देते, डायरेक्ट हम कर सकते थे यहाँ पे 108 इंटू 5/18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एंड 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे 5/18 इसलिए करते हैं, क्वेश्चन का कैलकुलेशन हम लोग अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आता है। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर से ही आप करना तो आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बैक टू द क्वेश्चन कि अब यहाँ पे दिया हुआ है इट टेक्स 4 सेकेंड, टी दिया हुआ है 4 सेकेंड टू स्टॉप। अगर स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ इसका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मोटर कार जो है स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑन द एक्सर्ट बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग द पैसेंजर इज 1000 किलो। मास कितना दिया है 1000 kg। ठीक है, ये भी आसान है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन ए क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1000 इंटू v कितना हुआ 0 माइनस u30 बाई t, हाउ मच 4. ओके, सो 1000 इंटू -30 बाई 4, ये कितना हुआ -7500 न्यूटन. अब यहां पे माइनस क्या शो कर रहा है, ठीक है, माइनस शोज कि जो ब्रेक लग रहा है ना दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो जो यानी कहने का मतलब है माइनस शो क्या कर रहा है कि जो मोशन, ये जो फोर्स है, फोर्स अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो भाई वो ब्रेक लगाएगा तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे माइनस वही शो कर रहा है. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हमारा फोर्स निकल गया, ये फोर्स कितना हुआ -7500 न्यूटन. ठीक है, बस सिंपल है. अ फोर्स of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second. ठीक है, and mass m2 of an acceleration 20 meter per second. What acceleration would give it? Both masses were tie up. तो सबसे पहले हम लोग मास निकालते हैं. ठीक है, तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास? तो गिवन डेटा है सबसे पहले कि F दी हुई है 5 न्यूटन. ठीक है, एंड M1 नहीं पता. ठीक है, M2 भी नहीं पता, और आपको जो है A1 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड A2 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं M1 क्या होता है. तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल्स टू MA. तो यहाँ लिख सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू M1 एंड A1. ठीक है, तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि M1 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे F1 बाई A1 लिख सकते हैं. F1 जो है यानी कहने का मतलब ये कितना है, फोर्स 5 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन कितना है पहले में 10, यानी 1/2, यानी ये कितना हो गया 0.5 kg. जो पहला का जो मास है M1 वो मेरा निकल गया 0.5 kg. सेकंड के लिए क्या निकालेंगे हम, M2 के लिए F बाई A2. ये कितना हो गया आपको, ये 5 न्यूटन बाई A2 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 1/4. ये कितना हुआ 0.25 kg. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर आप व्हाट एक्सेलरेशन गिव इट बोथ मासेस आर टाई अप. चलो दोनों को टाई अप कर दो. तो M1 प्लस M2 अगर दोनों को हम टाई अप किए हैं तो 0.50 प्लस 0.25, ये कितना हुआ 0.75 kg हो गया. ठीक है, अब इसका जो है एक्सेलरेशन हमको निकालना है. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है F बाई M. ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 बाई M, कितना हम अभी निकाले दोनों टाई अप करके 0.75. तो ये डेसिमल हटा के यहाँ ऊपर 100 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे 4 25 4 जा ये 3, यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये है हमारा एक्सेलरेशन जब दोनों को हम टाई अप करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने दो मासेस दे रखी थी और फोर्स दे रखा था. ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी थी, तो हमने फोर्स और एक्सेलरेशन से मास निकाल लिया दोनों का. उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को अगर हम टाई अप कर देंगे तो कितना एक्सेलरेशन देगा. ठीक है, तो दोनों को टाई अप किया तो मास जो है इतना हो गया हमारा 0.75 kg, और एक्सेलरेशन कितना हो गया फोर्स बाय मास.
तो फोर्स है हमारा 5 न्यूटन का, और मास जो है सो ये यहाँ से डेसिमल हटा ऊपर 100 आ गया, 25 3 जा ये 6.67। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन द लॉन्ग टेबल इन गिवन फिगर। अब यहाँ फिगर से पता चल रहा है कि ये जो है सो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। तो अगर ये आपको मैंने मोशन में करवाया है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप मोशन का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीटी ग्राफ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वेलोसिटी है 20 है, और धीरे धीरे वो जा रहा है, और 10 सेकेंड के बाद वो रेस्ट हो जा रहा है, तो हमें फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसमें गिवन क्या सब है? सबसे पहले तो मास गिवन है, मास गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, एंड यू गिवन है, यू 20, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका जो है सो मतलब बॉल जाके रुक जाती है तो v कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच? 10 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? मास। तो मास है हमारे पास, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय टी। तो v कितना है? 0 माइनस यू बाय टी, यानी -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको मीटर पर सेकेंड में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो -0.02 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच? ma। तो m कितना है? 20। तो ये तो ग्राम है, पहले इसको किलोग्राम में चेंज करो, इनटू a एक्सेलरेशन -0.02। तो यहाँ कितना हो गया? 100। ये अगर हटा तो नीचे 100 आया। ठीक है, तो अब कितना हो गया? ये और ये कैंसिल कर दो, तो ये हो गया आपको कि -4 बाय 1 2 3 4, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -0.0004 न्यूटन का फोर्स इस पे लगेगा, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और यहाँ पे माइनस क्या शो करता है कि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद द वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? ठीक है, ये मोमेंटम का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो अब हम इस पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास डेटा क्या सब है? तो बुलेट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट, इसको हम mb मान लेते हैं, मास ऑफ बुलेट। ये mb कितना है? 20 ग्राम। और ये ग्राम में हमको मास नहीं दिखना है, क्योंकि मास का जो यूनिट है वो केजी में हम लोग लेते हैं। तो इसको आप पहले चेंज कर लो, 0.02 kg। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि फायर्ड विद द वेलोसिटी इतना, और पिस्टल का मास ऑफ पिस्टल का मास दिया हुआ है, ये 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, और अभी क्या है, दोनों जो है सो रेस्ट में है, पिस्टल भी और बुलेट भी। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट में है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल कितना होगा? ऑफ पिस्टल ये होगा आपको 0 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी इतना, और फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये दिया हुआ है। बुलेट का फाइनल वेलोसिटी वीवी मान लेते हैं हम, ये कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपको कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मतलब उस पिस्टल का जो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको जो है v निकालना है कि पिस्टल के केस में v कितना हो। हम इसमें मोमेंटम निकालते हैं कि जब रेस्ट में, जब पिस्टल बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर। तो इसमें जो है सो टोटल मोमेंटम आपका जो है सो पिस्टल का भी होगा और बुलेट का भी होगा, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, तो इस केस में मास कितना है, तो बुलेट का मास हो गया आपको 0.02 और इसका 2 kg, यानी 2 + 0.02, और वेलोसिटी कितना है, मोमेंट या रेस्ट में तो वेलोसिटी 0 होगा। तो जो हमारा बात होगा टोटल मोमेंटम यानी बिफोर फायरिंग, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया हमारा, इनिशियल मोमेंटम हो गया 0 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 0 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग जो है फायरिंग के बाद कितना होगा इसका, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम जो होगा तो इसका सबसे पहले बुलेट का, तो फाइनल मोमेंटम जो बुलेट का तो कुछ और होगा, और प्लस पिस्टल का क्या होगा वो भी कुछ और होगा। अभी देखो तो बुलेट का क्या होगा, अगर फाइनल मोमेंटम की बात करूं मैं बुलेट की, तो बुलेट का क्या होगा मास, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इसका v दिया हुआ 150, प्लस पिस्टल का मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता तो v, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 + 2v, ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो अब यहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको लिख लो फिर आप इरेज कर देना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जितना हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। जितना हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही हमारा फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना था 0, और फाइनल मोमेंटम हमारा कितना आ गया 3 + 2v, तो v कितना हो गया -3/2, यानी -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस जो है ना, ये माइनस शो करता है कि वो जो रिक्वायर होगा वो अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल्स ऑफ मास 40 किलोग्राम with a horizontal velocity 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheel, ठीक है। अब एक मास है एक लड़की का, मास ऑफ गर्ल ये हो गया आपको कितना, उस लड़की का मास कितना हो गया 40 kg, ठीक है। वो जंप करती है एक वेलोसिटी से, कितना वेलोसिटी है इसका, वेलोसिटी है इसका 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एक कार्ट पे जंप करती है, तो उस कार्ट का जो है मास कितना है, मास ऑफ कार्ट
ये है आपको 3 kg, ठीक है। और व्हाट इज हर वेलोसिटी ऑफ कार्ट स्टार्टेड मूविंग। अब जब ये कार्ट पे चढ़ जाती है तब इसका वेलोसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। Assume that there is no external force। अब यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लड़की जो आई है तो उस टाइम पे इसका जो है इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम हम लोग निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम होगा कि मास, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इस सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम जो है इस लड़की का निकालेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आ रही है? 5, ठीक है। और प्लस कार्ट का अगर निकालेंगे तो 3, और कार्ट क्या है? अभी जब तक लड़की आई है उस पर चढ़ेगी तब तक कार्ट किस में है? रेस्ट में है। तो यानी इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 200 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम हम लोग अब देखते हैं कि अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम होगा कि ये लड़की अब चढ़ गई है और ये काट पे, तो दोनों का मास जो है सो ये होगा मास प्लस यानी 40 प्लस 3, यानी दोनों का मास जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का मास। अब पूछ रहा है कि वो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जो है अब जा रहा है, ये वेलोसिटी हमें नहीं पता और यही वेलोसिटी हमें निकालनी है। हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 43v इज इक्वल्स टू हाउ मच? 200, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू हाउ मच? 200/43, 4.65 मीटर पर सेकेंड, ये इतना हो जाएगा। अभी आप लोग पूछोगे कि सर बहुत में हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे सब में कि माइनस में आ रही थी हमारी v, इसमें प्लस में क्यों आया है? क्योंकि इसमें प्लस में इसलिए आया है क्योंकि वो लड़की जो है ना एकदम सेम डायरेक्शन में, यानी उसी के कार्ट के मोशन वाले डायरेक्शन में ही उस पे जंप कर रही है, इसीलिए ये प्लस में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। कितना मोमेंटम ट्रांसफर करता है, ठीक है। और जिस इट फॉल फ्रॉम अ हाइट, अब यहाँ पे देखो नया टर्म है, हाइट है, ठीक है। एंड इट्स टेक इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कितना ले रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलो ठीक है, पहले क्या सब दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। मास दिया हुआ है, मास कितना है? 10 kg। s यानी डिस्टेंस या हाइट, डिस्टेंस मान लो, तो डिस्टेंस s दिया हुआ है मेरे पास 80 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 मीटर, ठीक है। और टेक इट्स डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन जो है कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या बोल रहा है? मोमेंटम निकालने के लिए। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे v नहीं है मेरे पास, तो v का कोई क्लू भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि u कितना है हमारा? जो ये डम्बेल जो है सो रेस्ट में है, तो u कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। और v हमें फाइंड आउट अगर कर लेंगे हम तो ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला, अगर मेरे पास डेटा क्या है? डिस्टेंस है, u है, a है और मास है, ठीक है। इसमें हमको v फाइंड आउट करना है। क्या करना है? v फाइंड आउट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यही था ना।
तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर को इस साइड रख लो, 2as माइनस यू स्क्वायर। ये तो भाई u जीरो है, ये बम है, ये उड़ गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, एस हाउ मच, ये हटाओ, ये और ये कैंसल है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम मोमेंटम निकालेंगे, अब यहाँ पे इससे मोमेंटम निकाल लो, तो मास कितना है 10 इंटू वी कितना है 4, यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया मोमेंटम, ठीक है। ऐसे ही जो डेटा है, गिवन डेटा पहले यहाँ लिख लो और उसके बाद रिलेट करो कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।